नमस्कार मित्रों। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा ने यह कहा था कि आधार कार्ड को जन्म तिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाएगा, तब देश की कई राजनीतिक पार्टियों ने जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया था। किसी ने इसे गरीब विरोधी बताया था, किसी ने संविधान पर सीधा हमला कहा था और किसी ने इसे नागरिक अधिकारों का हनन तक करार दिया था। लेकिन हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के 13 जनवरी 2026 को दिए गए एक निर्णय ने ठोस कानूनी तर्कों के साथ इस बात की पुष्टि कर दी है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी जन्म तिथि का प्रमाण नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस जय कुमार पिल्लई के सामने एक आंगनवाड़ी सहायिका का मामला पहुंचा था, जो मार्च 2017 में सेवानिवृत्त हो चुकी थी। उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर ही उनका रिटायरमेंट हुआ था और अपने रिटायरमेंट के समय उन्होंने कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं की थी। इसके बाद 2018 में विधिवत चयन प्रक्रिया के जरिए विभाग में एक नई सहायिका की नियुक्ति भी कर दी गई। लेकिन लगभग 2 साल बाद वही पुरानी सेवानिवृत्त सहायिका ने अपील दायर करके दावा किया कि उनकी जन्मतिथि सेवा रिकॉर्ड में गलत दर्ज है और उन्होंने अपने पक्ष में अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी पेश किए, जिनमें जन्मतिथि 1 जनवरी 1964 यानी सेवा रिकॉर्ड से लगभग 9 साल कम दर्ज थी। हैरानी की बात यह रही कि अपीली प्राधिकरण ने बिना किसी ठोस सबूत के इस दावे को मान लिया, पुरानी सहायिका को फिर से बहाल कर दिया और नई नियुक्त सहायिका को बिना नोटिस दिए, बिना जांच किए, बिना कारण के नौकरी से हटा दिया। अपीली प्राधिकरण ने पुरानी सहायिका से 2 वर्ष देरी से आने का कारण भी नहीं पूछा और न ही दस्तावेजों की वैधता की जांच की, और यही वह बिंदु था जहां मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नौकरी के शुरुआत में दिए गए रिकॉर्ड जो पूरे कार्यकाल में लगातार उपयोग में लाए गए हों, वही सबसे विश्वसनीय साक्ष्य होते हैं। आधार और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज तो स्वयं घोषणा किए जाने पर बनते हैं, उनका उद्देश्य केवल पहचान है, न कि आयु का निर्धारण। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह न तो प्राथमिक साक्ष्य है और न ही सेवा कानून के तहत वैधानिक प्रमाण। हाईकोर्ट ने नई सहायिका की बर्खगर्जी को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल संपार्श्विक परिणाम के रूप में हटाना न सिर्फ अवैध है, बल्कि विभागीय दिशा निर्देशों के भी खिलाफ है। अंत में हाईकोर्ट ने 2020 का नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया, नई सहायिका को पूर्ण निरंतरता और सभी लाभों के साथ बहाल करने का आदेश भी दिया और यह भी कहा कि पुरानी सेवानिवृत्त महिला को जो वेतन और लाभ गलत तरीके से दिए गए हैं, उन्हें ब्याज सहित वसूल किया जाए और राज्य को वापस किया जाए। मित्रों, यह फैसला सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो आधार कार्ड को हर कानूनी सवाल का उत्तर समझ बैठे हैं। कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे पहचान पत्र किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकते, खासकर सेवा से जुड़े मामलों में। यह फैसला केवल एक आंगनबाड़ी सहायिका के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों, नियुक्ति प्रक्रियाओं और सेवा कानून